अगला टॉपिक है रे। अ लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन अ लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन one end to infinity is called a ray, ठीक, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पॉइंट से, अगर हम जैसे इस ए पॉइंट से कोई एक लाइन खींचते चले जाएं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो वो हमारी क्या कहलाती है? रे कहलाती है। ठीक है, चलो ये फिगर बना लो ऐसा। हाँ ठीक है, इस पॉइंट को बी और यहाँ पर ए। ओके गुड। चलो अगला हेडिंग डालो, लाइन को अंडरलाइन करो, लिखो अ लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ एंड्स। अ लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ एंड्स। A line segment produced on both ends is called a line. Classification of angles. ये सब मैं पढ़ा हूँ। अरे पढ़ो है, लिखनो भी है, अभी आगे इसका यूज़ है, इस वजह से ये पहले चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तब करो। लिखो, हेडिंग डालो, जल्दी जल्दी लिखो, इसको कंप्लीट करते हैं। राइट, लिख लो, पैसे आप टिक बस मार दीजिए, मैं वहाँ लिख लेता हूँ। तो बस मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखो ना जल्दी से, क्या दिक्कत है? पहला हेडिंग डालो, राइट एंगल। देखो तो राइट एंगल हमारा क्या होता है? थीटा, इसमें 90 डिग्री, यानी कि सिंपल सा ये चीज़, यानी यहाँ का एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा क्या है? एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। हाँ, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है कि जो भी एंगल हमारा 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, हाँ, यानी कि एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 0, ओ सॉरी यार गलत लिख दिया, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। चाहे वो 89 हाँ, कुछ भी हो, मतलब 90 नहीं होना चाहिए बस। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया। अगला हमारा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड नंबर। हाँ, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या है? थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 90। क्या करना? थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 से ग्रेटर होगी, है ना? 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होगी। मैं भी क्या बता देता हूँ। ठीक, तो ये याद रख लो, सिंपल शॉर्ट सा, यानी कि कुल मिला के इस तरीके का फॉर्म अगर होगा। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 110, 109, ठीक, 120 समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 180 नहीं होना चाहिए बस। ठीक, 180 का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है हमारा? हाँ, स्ट्रेट एंगल, ये तो जानते ही होंगे। हाँ, स्ट्रेट एंगल हमारा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको बताने की ज़रूरत खास नहीं है, यही हमारा क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक, अगला एंगल क्या है? 5 नंबर, जीरो एंगल। ये तो समझ ही जाए, एक पॉइंट है। ठीक, वो तो जीरो एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल ये हमारा जो होता है क्या कि 180 से ज़्यादा, ठीक है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 से ग्रेटर होगी और 360 से कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, यानी कि इस पॉइंट से इस तरीके से डाउन होगा। ठीक, ये एंगल, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगी और 360 डिग्री से कम होगी। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, मतलब दो एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगला होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट मिलता है। हाँ, इसमें हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो थीटास का सम, यानी कि दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो हमारा सप्लीमेंट्री होगा। देखो, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है? जिसका कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि एक ही कॉमन पॉइंट से दो एंगल बने हुए हों तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये थीटा 1 है और यहाँ पर ये थीटा 2, ठीक है, इक्वल होता है। हाँ, अगला एंगल क्या है हमारा? लीनियर पेयर। देखो इधर, अरे इधर देख लो यार, ओ भाई साहब, इधर लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर पेयर में भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, इसमें सप्लीमेंट्री से थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये 180 डिग्री कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एक थीटा 1, ये हमारा दूसरा थीटा 2। ठीक है, और एक इस तरीके से भी हो सकता है।
ऐसे और ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये θ1, ये θ2, ये θ3, मतलब कितने भी एंगल्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, 180 डिग्री। वैसे लीनियर पेयर की बात कर रहा है तो मोस्टली हम 2 एंगल्स की ही बात करेंगे, 3 वाले की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन तब की है, मान लो जैसे आ जाता है तो ये भी 180 डिग्री से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मोस्टली यही देखते हैं कि 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो कुछ इस तरीके के होते हैं। इसके सामने का ये एंगल, ठीक है, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, इसके सामने का ये एंगल, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। समझ में आया, मतलब आमने सामने के एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये एक रूल भी है कि याद रखना कि ये अगर ये एंगल एक्स है तो ये एक्स होगा। ठीक, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है।